तो थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड एक नाउन है जिसका मतलब होता है दहलीज। थ्रेशोल्ड के दो मीनिंग होते हैं, ये लिटरली और फिगरेटिवली दोनों यूज हो सकता है। द फ्लोर ऑफ एन एंट्रेंस टू अ बिल्डिंग और रूम, तो जब आप कहीं एंटर कर रहे हैं, किसी कमरे में घुस रहे हैं, तो जो दहलीज है, जहाँ दरवाजा है, वो थ्रेशोल्ड है। ही स्टूड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बेडरूम, तो बेडरूम का थ्रेशोल्ड मतलब जहाँ एंट्री कर रहे हैं वो चौखट को बोलते हैं। डोर स्टेप है डोरवे, एंट्रेंस एंट्री, गेट और गेटवे। उसके बाद दूसरा मीनिंग होता है प्रारंभ, मतलब द लेवल और पॉइंट एट विच यू स्टार्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग और एट विच समथिंग स्टार्ट्स टू हैपन। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यहाँ तक कोई चीज हो रही है तो कुछ नहीं हो रहा है, बट इसके बाद चीजें अगर बिगड़नी शुरू हो रही हैं तो ये थ्रेशोल्ड पॉइंट हो गया। मतलब एक एंट्री पॉइंट, एक ऐसा लेवल या ऐसा पॉइंट विच यू स्टार्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग और एट विच समथिंग स्टार्ट्स टू हैपन, कुछ होना शुरू हो जाए। जैसे आई हैव लो या हाई बोर्डम थ्रेशोल्ड। अब किसी ने बोला कि भाई आई हैव लो बोर्डम थ्रेशोल्ड, आई हैव लो बोर्डम थ्रेशोल्ड। तो लो बोर्डम थ्रेशोल्ड का ये मतलब है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। लो है ना, तो 10 मिनट में ही आप बोर हो जाते हैं। एक 10 मिनट थ्रेशोल्ड हो गया आपका। अगर वो बोले आई हैव हाई बोर्डम थ्रेशोल्ड, तो मतलब यू डू नॉट फील बोर्ड ईजिली, मतलब आप 2 घंटे तक भी बोर्ड नहीं होते हैं। तो 2 घंटा थ्रेशोल्ड हो गया, समझे कि नहीं। उसकी जो सेक्रेटरी है वो अर्न करती है $268 अ मंथ, वेल बिलो द थ्रेशोल्ड फॉर पेइंग टैक्स। अब जैसे टैक्स पे करना है तो भाई 5 लाख पे करना है तो ये थ्रेशोल्ड है, या 10 लाख पे इतना करना है तो ये थ्रेशोल्ड है, समझे कि नहीं। तो थ्रेशोल्ड एक लिमिट होती है, उससे अगर आप पार चले जाते हैं तो कुछ कोई चीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो थ्रेशोल्ड एक लिमिट हो गई। स्टार्ट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बिगनिंग, वर्ज, एज या फिर ओपनिंग। टेंटेड, टेंटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है दूषित या फिर भ्रष्ट। कोई चीज़ स्पॉइल्ड है, डैमेज्ड है, क्वालिटी के अंदर, टेस्ट के अंदर, वैल्यू के अंदर, वो टेंटेड है। जैसे एयर अगर टेंटेड है तो वो दूषित है। सी फूड टेंटेड है तो मतलब हो सकता है उसके अंदर प्लास्टिक हो, ठीक है। कंटेमिनेट है, पोल्यूटेड है, एडल्ट्रेट है, इन्फेक्ट, स्पॉइल, रूइन और करप्ट। टेंट को कैसे याद करेंगे? टेंट जो है ना, स्टेन से मिलता जुलता कुछ लग रहा है। टेंट और स्टेन कुछ थोड़े बहुत राइमिंग में आ रहे हैं। स्टेन मतलब कोई दाग धब्बा, कोई चीज़ करप्ट हो गई है, मतलब दूषित हो गई है कोई चीज़, तो उससे आप याद कर लेंगे। ट्रांसेंड, ट्रांसेंड एक वर्ब है जिसका मतलब ऊंचा उठाना या किसी चीज़ के परे चले जाना। टू गो फर्दर, राइज अबव, बी मोर इम्पोर्टेंट और बेटर देन समथिंग, स्पेशली अ लिमिट। जैसे अगर आप गीता पढ़ेंगे इंग्लिश वाली, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड श्री कृष्णा हैज़ ट्रांसेंडेड दिस वर्ल्ड, तो मतलब इस दुनिया के वो परे चले गए हैं। दिस वॉज एन, मतलब इस दुनिया के परे हैं एक तरीके से। दिस वॉज एन इशू ट्रांसेंडिंग पार्टी पॉलिटिक्स, एक ऐसा इशू है जो पार्टी पॉलिटिक्स के भी परे है। बेस्ट फिल्म्स वो हैं जो कि ट्रांसेंड कर जाती है नेशनल और कल्चरल बैरियर को तोड़ के उनसे आगे निकल जाती है। गो बियॉन्ड, आउटशाइन, बेस्ट, राइज अबव, सरपास, आउटस्ट्रिप, क्लाइम, एक्सीड और रेज। अगला है यूजरपेशन, बोलो एक बार वहीं से। यूजरपेशन ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब हड़प लेना, फोर्स का, पावर का यूज करके कब्जा लेना। द एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ समथिंग विदाउट हैविंग द राइट टू, आपके पास अधिकार भी नहीं है फिर भी आपने कोई चीज अपने कब्जे में ले ली है, स्पेशली कोई पोजीशन, ठीक है। उसका जो लॉफुल यूजरपेशन है पावर का, किसी दूसरे देश पे जाके आपने वहां पे अपना राज चला लिया, कब्जा कर लिया, जमीन किसी की आपने हड़प ली है। मिलिट्री लीडर के ऊपर चार्ज लगाया गया क्योंकि उसने थ्रोन को यूजर्प किया, मतलब राजगद्दी के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। वहां पे शायद हो सकता है मोनार्की हो, तो गद्दी छीन ली उनकी, तो यूजरपेशन हो गया। एनेक्सेशन, कॉन्फिस्केशन, अबडक्शन, एप्रीहेंशन, अरेस्ट और एरोगेशन। इसे ऐसे यूज करेंगे, यूजर्प है ना, यूजर्प, तो यूज योर पावर, तो पावर का यूज करके कुछ हड़प लिया आपने। अगला है अम्ब्रेज। क्या है भाई? अम्ब्रेज क्या मीनिंग होता है अम्ब्रेज का? अम्ब्रेज एक नाउन है जिसका मतलब अपमान या फिर रोष। आप ऑफेंसिव जब फील करते हैं ना, आपको बुरा लगता है किसी चीज को लेके, तो आप अम्ब्रेज, वहां पे फीलिंग आ रही है आपको, आप अपसेट हो रहे हैं या आप चिड़चिड़े हो रहे हैं क्योंकि बिकॉज यू फील दैट समवन हैज बीन रूड, आपसे किसी ने बदतमीजी से बात की और आपको किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दी है। विल शी टेक अम्ब्रेज इफ शी इज नॉट इन्वाइटेड टू दी वेडिंग, अगर उसे शादी में ना इन्वाइट किया जाए तो क्या वो बुरा मानेगी? विल शी टेक अम्ब्रेज, तो ये टेक के साथ ही यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम।
ही टुक अम्ब्रेज एट देयर रूडनेस, तो उनकी रूडनेस की वजह से वो बुरा मान गया। तो बी ऑफेंडेड, बी अपसेट, बी अनॉयड, बी एंग्री और बी इंसल्टेड। इसे ऐसे याद करेंगे, नोटिस द लास्ट फोर लेटर्स रेज। रेज का क्या मतलब होता है? गुस्सा आ जाना बहुत ज़्यादा, है ना। तो अगर गुस्सा आ गया तो आप अम्ब्रेज ले जाएंगे, मतलब अपने ऊपर ले जाएंगे, आपको ऑफेंसिव फील होगा। अनअर्थ, अनअर्थ एक वर्ब है जिसका मतलब होता है धरती में से कुछ निकालना, मतलब कुछ उखाड़ देना धरती में से, पौधे आपने उखाड़ दिए, ठीक है। या फिर अनर्थ का मतलब आप ऐसा भी होता है कि एक्सकवेशन साइट्स होती है ना, तो खुदाई कर रहे हैं बेसिकली, वो भी अनअर्थ है। यस और नो? टू डिस्कवर समथिंग इन द ग्राउंड, कि कोई भी एविडेंस अभी अनअर्थ नहीं हुआ है, मतलब मिला नहीं है, डिस्कवर नहीं किया है। फॉसिल हंटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अनर्थ करते हैं बोन्स को एलिफेंट के, ठीक है। उन्होंने अनर्थ किया है, मतलब निकाला है एक्सकवेशन साइट से, जो मैं बता रहा था। तो जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट पेलियंटोलॉजिस्ट है ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, पेलियंटोलॉजिस्ट हो गए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होते हैं ना, हाँ। पेलियंटोलॉजिस्ट तो करते ही हैं बिल्कुल। तो एक्सकेवेशन साइट पे वो देखें ना, खुदाई करते रहते, कुछ ना कुछ मिल जाएगा धरती के नीचे से, ठीक है। चलो, पता लगाना भी इसका मीनिंग होता है डिस्कवर करना। टू डिस्कवर प्रूफ और सम अदर इंफॉर्मेशन स्पेशली आफ्टर केयरफुल सर्चिंग, तो इन्वेस्टिगेट करके किसी चीज का पता लगाना। तो कोई भी एविडेंस को अनर्थ नहीं किया गया, वो पिछले वाला ही मीनिंग एक तरीके से आ रहा है। वहां एक्चुअल में धरती में कुछ सर्च करके निकालना, यहाँ इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके कुछ सर्च करके निकालना आम जिंदगी में, ठीक है। मीनिंग दोनों सेम है। एक्सकवेट करना, डिस्कवर, माइन, अनबरी करना, डिग, डाइवल्ज और एक्सपोज। इसे कैसे याद करेंगे? अन से बनाएंगे नोट, जैसे अनइंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड नहीं है, तो अन से नोट बन गया। अर्थ आपको पता है, अर्थ द मिनरल्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ अर्थ इज फाइंड बाय डिगिंग। तो क्या कर रहे हैं भाई? अब छोड़ो, अन को छोड़ो, अर्थ से समझ लो। अनअर्थ है ना, तो अर्थ में हम खुदाई करके कुछ चीजें निकाल रहे हैं, तो वो आप रिलेट अच्छे से कर पाएंगे। अगला है अनकेम्प्ट। अनकेम्प्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब गंदा या फिर बिखरा हुआ, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, नहाया धोया नहीं है। क्या बोलूँ मैं, अब आप समझ गए हैं, ठीक है। अनटाइडी है, अनकेयर्ड फॉर है, कंघी नहीं की है, मुंह नहीं धोया है, बालों में बाल सारे उलझे हुए हैं, अनकेम्प्ट हेयर है। अनकेम्प्ट अपीयरेंस किसी का हो सकता है, 10 दिन से नहीं नहाया है, कपड़े भी नहीं बदले हैं, गंदे हो रहे हैं, मिट्टी चढ़ी हुई है। अनटाइडी, मैसी, स्क्रफी, अनग्रूम्ड, शैबी और शैगी। इसे ऐसे याद करेंगे, अनकेप्ट तो ढंग से कीप नहीं किया हुआ है, ढंग से रखा नहीं है अपने आप को, तो अनकेप्ट है। तो अनकैम्प्ड है। यूनिलेटरल, यूनी मतलब सिंगल होता है, ठीक है। डन बाय ओनली वन ऑफ द ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी और प्रोसेस। तो ऑपोजिशन हैव क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट्स यूनिलेटरल अप्रोच, एक तरफा अप्रोच को क्रिटिसाइज किया है। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा डिसीजन, समझ गए। डन बाय ओनली वन ग्रुप या वन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सक्लूसिव, इंडिविजुअल, वन मैन, वन साइडेड, वन वे, सिंगल, सोल, सॉलिटरी। अनसेवरी, अनसेवरी एडजेक्टिव है जिसका मतलब अरुचिकार। अनसेवरी हम उस इंसान को बोलते हैं जो गलत काम करता है, जो एक गुंडा है एक तरीके से, या फिर क्राइम वगैरह करता है, ठीक है, मॉरली सही काम नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं। किसी का करेक्टर अनसेवरी हो सकता है, ठीक है, कोई आपको पसंद नहीं है और गलत काम करता है। अनसेवरी बिजनेस डीलिंग्स हो सकती है, अनफेयर और जो ऑनेस्ट बिजनेस डीलिंग्स नहीं है, 2 नंबर का काम हो रहा है, तो वो अनसेवरी हो सकता है। डिसरेप्यूटेबल है, नेस्टी है, डिसगस्टिंग है, ऑब्जेक्शनेबल है, ऑफेंसिव, रिपल्सिव और इमोरल। इसे ऐसे याद करेंगे भाई, सेवर आपको याद होगा ना, सेवर का मतलब होता है किसी चीज, सेवर फ्लेवर हमने लिंक किया था, तो सेवर तो टेस्ट होता है, और अनसेवरी अन लगा दिया तो जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो अगर हम ऐसे बोले डिसटेस्टफुल, अन लगा दिया ना तो डिसटेस्टफुल, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। पसंद नहीं आ रही तो हो सकता है वो गलत कुछ हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉरली रॉन्ग हो, तभी आपको वो पसंद नहीं आ रही है। अगला है अनरूली। अनरूली एक एडजेक्टिव है। रूली जो रूल को फॉलो करे, अन लगा दिया तो वो नेगेटिव बन गया, जो रूल को ना फॉलो करे, मतलब अनियंत्रित हो जाए। भीड़ जो होती है, या फिर क्लासरूम के बच्चे हो गए या लोग हो गए जो ओबीडियंट ना हो, ठीक है। अनरूली पीपल आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड ऑफर डू नॉट ओबे रूल्स, जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करें। अनरूली बिहेवियर जो है उसकी वजह से क्लास में केओस हो गया, ठीक है, हुड़दंग मचाने लगा वो। अनरूली टीनेजर्स जो है वो न्यूसेंस है, तो बच्चे जो शोर मचा रहे हैं रास्ते से निकलते हुए, हु हा करते हुए निकल रहे हैं, तो ये अनरूली है। डिसऑर्डरली, अनकंट्रोलेबल, डिसओबीडियंट, डिसरप्टिव, अनडिसिप्लिन्ड और केओटिक। तो वो मैंने आपको बता दिया। रूल्स, रूली और अन का मतलब नो, तो रूल को जो ना फॉलो करे,
चलिए जी, अगला वर्ड आपके सामने है वाई। तो वाई क्या होता है? वाई दवाई है। वाई एक वर्ब है जिसका मतलब प्रतिस्पर्धा करना, मतलब किसी से कॉम्पीट करना ताकि कुछ अचीव किया जा सके या कुछ पाया जा सके, किसी से कंटेस्ट करना। जो दो ग्रुप्स हैं साइंटिस्ट के, वो एक दूसरे से compete करेंगे फंडिंग के लिए, उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए। रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग जो है ताकि उनको मिल जाए, तो ये भी इधर से कुछ आएंगे उधर से कुछ आएंगे, तो दोनों कॉम्पीट करेंगे एक तरीके से। 6 कैंडिडेट्स जो हैं वो करेंटली कॉम्पीट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए। तो कॉम्पीट, कंटेंट, कंटेस्ट, स्ट्रगल, फाइट और बैटल, इसे ऐसे याद करेंगे। इट इज साउंड एज वाई, एज कॉम्पिटिटर थिंग्स वाई वुड समवन एल्स विन द गेम, है ना। तो VIE वाई है ना, वाई का मतलब कॉम्पीट करना, उसको रिलेट किया वाई से। वाई सामने वाला जीते, मैं क्यों ना जीतूं, तो ऐसे वो रिलेट कर रहा है। अब है आड़े तड़े लिंक, क्या करे भाई। वेनरेबल, ऑनरेबल आपने सुना होगा, ये एडजेक्टिव है, सम्मानीय या फिर आदरणीय कोई है तो वो वेनरेबल है, जिसकी आप रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, जो डिज़र्व भी करता है उसकी एज की वजह से, उसके हाई पोजीशन की वजह से, या रिलीजियस और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से। कोई ऑनरेबल, सम्मानीय या वेनरेबल फैमिली है तो उसको बोल सकते हैं। कोई ज्वेलर है उसको वेनरेबल बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं, प्रिंसिपल को, या किसी की हाई पोजीशन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है। रेस्पेक्टेड, वेनरेटेड, रिवियर्ड, रेवरेंस्ड, ऑनर्ड और एस्टीम्ड। तो वेनरेबल, ऑनरेबल मिलते जुलते लग रहे हैं, याद हो जाएगा। वेंट, वेंट के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग, ये एक वर्ब है जिसका मतलब उत्तेजक भावों को निकालना, मतलब गुस्सा आ रहा है तो आपने गुस्सा एक्सप्रेस कर दिया, आपको बुरा लग रहा है तो आपने वो एक्सप्रेस कर दिया, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया। नेगेटिव इमोशन को एक्सप्रेस करना फोर्सफुल वे में, जैसे किसी के ऊपर मतलब सारी भड़ास निकाल देना, गुस्सा निकाल देना, फ्रस्ट्रेशन निकाल देना, इस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होता है। आई डिड नॉट मीन टू अपसेट एनी वन, आई जस्ट नीडेड टू वेंट। तो मैं सामने वाले को अपसेट नहीं करना चाहता था, बस मैं अपनी भड़ास निकालना चाहता था। आई जस्ट नीडेड टू वेंट। प्लीज डू नॉट शाउट, देयर इज नो नीड टू वेंट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। तो चिल्लाओ मत, मेरे ऊपर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। एक वो वेंट, वो वाला वेंटिलेशन वाला वेंट होता है, आप समझ गए। एक स्मॉल ओपनिंग है जो कि अलाउ करती है कि एयर और जो स्मोक है वो पास हो जाए, है ना, या चली जाए उस क्लोज स्पेस से। इफ यू हैव अ गैस फायर इन अ रूम, यू शुड हैव सम काइंड ऑफ आउटसाइड वेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो वेंटिलेशन वेंट आपको पता ही है। लूज, रिलीज, टेक आउट, अनलीश, एयर, एक्सपाउंड, एक्सप्रेस और गिव। ही वेंट आउट थ्रू दी वेंट। तो वेंट कोई रास्ता है तो उससे वो बाहर निकल गया है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये वेंटिलेशन वाला मीनिंग इसका याद आ जाएगा आपको। विय, ये वीर नहीं है, विय, विय ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दिशा बदलना। मतलब आप यूं चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और आपने यूं मोड़ ली गाड़ी, सडनली चेंज कर लेना डायरेक्शन को। ऑफिसर सॉ द कार वी ऑफ द साइड ऑफ द रोड। तो रोड के साइड में उन्होंने गाड़ी को मोड़ लिया, ऑफिसर ने देखा। हमारी जो बातें थी उसने टर्न ले लिया ऑन टू द सब्जेक्ट ऑफ मनी। मतलब बात कुछ कर रहे थे और उसने फिर दिशा मोड़ ली। बात भी तो दिशा मोड़ सकते हैं ना, मतलब कुछ बात कर रहे हैं और टॉपिक कहीं का कहीं चला जाए, तो वहां पे भी आप लिटरली और फिगरेटिवली मतलब दोनों यूज कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है ना, लिटरली और फिगरेटिवली। जैसे मैंने कहा कि आम है, आम मीठा है, तो ये लिटरली मीठा है। मैंने कहा मेहनत का फल मीठा है, तो ये फिगरेटिवली मीठा है, असली में मीठा थोड़ी है मेहनत का फल। मतलब है मीठा, चख के थोड़ी बता पाओगे उसको आप। तो डाइवर्ज, स्वर्व, और आपका डिपार्ट, बेंड, टर्न, डाइग्रेस, और आपका है डेविएट। तो वियर को स्टीयर से याद करेंगे, स्टीयरिंग होता है ना गाड़ी का, तो वो जब मोड़ने के लिए यूज करते हैं तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे। देखो इसे बोलते हैं टर्न, यहां से यहां मुड़ गए, बट ये है वियर करना, डायरेक्शन थोड़ी सी आपने गाड़ी को टेढ़ा कर दिया, ठीक है। वेहमेंट, वेहमेंट एक एडजेक्टिव है जिसको बोलते हैं उग्र या फिर प्रचंड। मतलब अपने इमोशंस थोड़ी असर्टिव टोन के साथ आपके सामने रखे, थोड़ा पैशनेट हो गए, थोड़ा फोर्सफुल तरीके से। एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शोन बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ ग्रेट एनर्जी और फोर्स। बोथ मैन वर वेहमेंट इन देयर डिनायल ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट देम। जैसे मैं आपको आरोप लगा रहा हूं और आप कह रहे हैं नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं कर ही नहीं सकता, तो ये वेहमेंट तरीका है, ठीक है। वेहमेंटली आप अपोज कर रहे हैं। डिस्पाइट वेहमेंट ऑपोजिशन फ्रॉम हिज फैमिली ही क्विट स्कूल एंड बिकेम एन एक्टर। तो घर वाले पूरी तरीके से अपोज कर रहे थे कि तू नहीं बनेगा एक्टर, तू ये नहीं जाएगा, तू मुंबई नहीं जाएगा, ये है वो है, समझ गए ना। थोड़ा गुस्से के साथ फोर्सफुल तरीके से कोई किसी काम को करना। पैशनेट,
फोर्सफुल, आर्डेंट, हीटेड, फर्वेंट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इंटेंस और वायलेंट। तो वेहेमेंट को हम लोग सीमेंट से रिलेट कर सकते हैं। सीमेंट जैसे स्ट्रॉन्ग और फोर्सफुल होती है तो उससे आपको याद आ जाएगा। वैगरी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। वैगरी एक वर्ब है जिसका मतलब उतार चढ़ाव या फिर मौज। अनप्रिडिक्टेबल या फिर अरेटिक एक्शन है, एक पल में कुछ तो दूसरे पल में कुछ, तो ये वैगरी है, मनमोजी पर्सन जो होता है। ठीक है, ये हम वेदर के लिए भी यूज करते हैं। जैसे वेदर के अंदर वैगरी से अभी धूप थी, अभी बारिश आ गई। किसी का बिहेवियर की वैगरी की बात हो रही है तो अभी क्या कह रहा था, दूसरे पल में क्या कह रहा है, मुकर गया अपनी बात सही, तो मनमोजी। क्विक, इडियोसिंक्रेसी, पेक्युलियरिटी, ऑडिटी, फोइबल, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इसे किससे रिलेट कर रहे हैं, वैगरी से रिलेट कर रहे हैं। इफ यू इन्वेस्ट टू मच मनी इन द स्टॉक मार्केट इट मे लीड टू वैगरी बिकॉज ऑफ द वैगरी। जैसे स्टॉक मार्केट में वैगरी होती है ना, उतार चढ़ाव होता है, तो वैगरी से वैगरी पे पहुंच जाओगे, भीख मांगने पे पहुंच जाओगे। जैसे एक पल में क्या है तो दूसरे में क्या है, वैगरी। वेंटेज, वेंटेज एक नाउन है जिसका मतलब लाभप्रद स्थिति, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में होना जहां आप बेनिफिट में है, जहां से आपको चीजें क्लियर कट दिखाई दे रही हैं और आपको समझ में आ रही हैं। अ पोजीशन गिविंग अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, कमांडिंग पर्सपेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। एक ऐसी पोजीशन जिसमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो आपके पास, कमांडिंग पर्सपेक्टिव हो। फ्रॉम माई वेंटेज पॉइंट वी कैन सी द सिटी स्प्रेड बिलो अस, मतलब एक ऐसी जगह पे खड़े जहां पे पूरा शहर दिख रहा है, तो वेंटेज पॉइंट है वो। मिलिटेंट्स ने ऑक्यूपाई कर ली पोजीशन ऑफ वेंटेज एंड स्टार्टेड फायरिंग अक्रॉस द वैली। वेंटेज मतलब कि टिले पे बैठे हैं और ऊपर है, अब नीचे दुश्मन है तो वो ऊपर चढ़ना उनके लिए मुश्किल है, बट ऊपर वालों के लिए नीचे वालों को मारना बहुत आसान है, तो वो वेंटेज पॉइंट है एक तरीके से। एक ऐसी पोजीशन जिसमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो आपके पास, या कमांडिंग पर्सपेक्टिव हो, या सब कुछ क्लियरली दिख रहा हो, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हो। पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट, आउटलुक, पर्सपेक्टिव। तो वेंटेज को एडवांटेज से रिलेट करेंगे, तो एडवांटेज है आपके पास क्योंकि आपके पास वेंटेज है। क्लियर। तो अगला वर्ड है वीनल। वीनल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब रिश्वत से प्रभावित, रिश्वत लेने वाला जो होता है ना, रिश्वतखोर, बिकाऊ इंसान जो होता है वो वीनल होता है। वीनल पर्सन जो है इज विलिंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज नॉट ऑनेस्ट और मॉरल इन एक्सचेंज फॉर मनी। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, गलत काम भी कर सकता है, ऑनेस्ट पर्सन नहीं है। तो वीनल पॉलिटिशियन है, मतलब बिकाऊ है, रिश्वतखोर है। लोकल कस्टम ऑफिसर्स जो हैं वो नोटोरियसली वीनल है। नोटोरियसली का मतलब होता है बदनाम है, तो सारे नहीं, कुछ कुछ होते हैं, अगर कुछ कुछ हैं तो वो क्या है, डिसऑनेस्ट है, मतलब वीनल है। क्लियर, कोई दिक्कत। करप्ट है, ब्राइबेबल है, जिनको ब्राइब दी जा सकती हो, बाइबल है, जो खरीदे जा सकते हो। क्रुक्ड, दुष्ट होते हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं। करप्टेबल, ग्रीडी, डिसऑनरेबल। विशिएट, विशिएट एक वर्ब है जिसका मतलब भ्रष्ट करना या फिर खराब करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ की क्वालिटी को डैमेज कर देना या स्पॉइल कर देना, या एफिशिएंसी को ख़त्म कर देना। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो विशिएट हो गए हैं पॉपुलेशन में बढ़ोतरी के कारण। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको फिर डेवलपमेंट जो है उन तक पहुंचानी पड़ेगी, तो ये मुश्किल है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो एक तरीके से ख़राब हो गए हैं। अगर पॉपुलेशन कम होती तो वो चल जाते, बट अब ज़्यादा हो गई है तो और मुश्किलें आ रही हैं। उसका जो एडमायरेबल करेक्टर है वो विशिएट हो गया है उसके प्राइड के द्वारा। प्राइड क्या होता है, घमंड या अहंकार को बोलते हैं। तो वैसे तो करेक्टर एडमायरेबल है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, बट वो ख़राब हो गया उसका करेक्टर क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ गया है, उसके अंदर घमंड आ गया है। डैमेज, इम्पेयर, करप्ट और डिबेस। इसे कैसे याद करेंगे, फिश ई एट। ठीक है, विशिएट, फिश ई एट। तो फिश कोई खाली होगी जिससे पेट खराब हो गया, तो कुछ खराब हो जाना, विशिएट, फिश ही एट। अगला है वेंदेता, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है वेंदेता। ये एक नाउन है जिसका मतलब है प्रतिशोध। एक लॉन्ग और जो वॉयलेंट आर्ग्यूमेंट है बिटवीन पीपल और फैमिलीज इन विच वन ग्रुप ट्राइज टू हार्म द अदर इन ऑर्डर टू पनिश देम फॉर थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट। कि जैसे आपके दादा परदादा के टाइम से आपकी दुश्मनी चलती आ रही है किसी से, समझ के, दादाओं की भी थी, फिर पापा की थी, अब बेटों की है, अब आने वाले टाइम पे फिर मतलब जो पीढ़ी आएगी उनकी भी है। तो वो पर्सनल वेंदित्ता चल रहा है, जो समझ के पास में कुछ हुआ था अब हम बदला लेंगे, आने वाली पीढ़ी बदला लेगी, तो वो प्रतिशोध, बदला एक तरीके का। ही सॉ हिमसेल्फ एज द विक्टिम ऑफ अ पर्सनल वेंदित्ता। पर्सनल वेंदित्ता बताया ना कि जो आपसी रंजिश जो है, रंजिश समझ गए, तो उसका विक्टिम वो अपने आप को पाता है खुद। आर्ग्यूमेंट है, ऑल्टरकेशन है, डिस्प्यूट, क्लैश, फाइट, वॉर, जैसे दो गुटों के बीच में काफी लंबे समय से जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो वेंदित्ता है। वेंदित्ता को कैसे याद करेंगे, व्हेन दे अटैक, वेंदित्ता, समझ गए, व्हेन दे अटैक। तो जब वो अटैक कर रहे हैं तो आप भी अटैक कर रहे हैं, रिटेलिएट कर रहे हैं, रिप्राइजल शो कर रहे हैं।
अगला है विलीफाई। विलीफाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना या किसी को बदनाम करना, किसी की इज्जत को उछालना। वो बिस्मिल्च आपने सुना होगा, है ना। टू अटैक द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन और थिंग विद स्ट्रॉन्ग और एब्यूसिव क्रिटिसिज्म। तो एब्यूसिव क्रिटिसिज्म का यूज करके किसी की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला देना। जैसे प्रेस जो है किसी की भी रेपुटेशन को कुछ कर सकती है, तो प्रेस को विलीफाई किया गया और मॉन्स्टर कह के मतलब उसका डिसरिस्पेक्ट किया गया उसकी, ठीक है। इलेक्शन एक ऐसा पीरियड है जब पॉलिटिशियंस एक दूसरे की रेपुटेशन को विलीफाई करते हैं। वो बिस्मिल्च आपको याद होगा, हमने देखा था, ठीक है। तो डिस्पैरेज करना, डेनिग्रेट करना, डिफेम, रिवाइल, बिरेट, बिलिटल और अब्यूज। विलीफाई को कैसे यूज करेंगे? विलीफाई टू स्पीक इल ऑफ, है ना। इल का मतलब किसी के बारे में बुरा कहना। जब आप बुरा कह रहे हैं तो आप किसी को बदनाम कर रहे हैं। विंटेज नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, इसका मतलब है पुराना। ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि क्लोथिंग, ज्वेलरी, जो कि न्यू नहीं है ना। वो पास्ट पहले के टाइम, जैसे विंटेज गाड़ियाँ होती है ना, 1940-50 की कोई गाड़ियाँ हैं, जैसे कि अंग्रेजों के ज़माने की कोई चीज़ें हैं, समझ गए। तो वो विंटेज है। विंटेज मतलब कोई पुरानी और उसे आपने म्यूजियम में सजा के रखा हुआ है या अपने घर में रखा हुआ है एक यादगिरी के तौर पे कि इतनी पुरानी चीज़ है और उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो विंटेज कोई प्लेन है, सबसे पुराने प्लेन में से कोई प्लेन है एक, उसे विंटेज क्लोथिंग बाय करना पसंद है, तो पुराने स्टाइल के कपड़े जैसे पहले चला करते थे वैसे कपड़े। विंटेज हम तब भी यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हाई क्वालिटी की है और जिसकी लास्टिंग वैल्यू है, ठीक है। जैसे दिस फिल्म इज विंटेज डिज्नी, कहते हैं ना ये फिल्म तो पक्की डिज्नी जैसी लग रही है, जैसे डिज्नी वाले बनाते हैं। तो आप समझ गए। तो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल लिया गया विंटेज का वो ये है कि जैसे कि कोई बिहेव कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये तो शाहरुख खान, ये तो पक्का शाहरुख खान की तरह बिहेव कर रहा है, समझे, वैसे वाला सेंस देना हो। ऑफ हाई क्वालिटी या लास्टिंग वैल्यू, शोइंग द बेस्ट एंड मोस्ट टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। एक टाइप की चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं किसी पर्टिकुलर थिंग में या किसी पर्सन में, तो वो भी विंटेज है। जैसे इट हैज़ नॉट बीन अ विंटेज ईयर फॉर द क्लब, इट हैज़ नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। तो विंटेज ईयर यहाँ पे क्या बोला है कि भाई बढ़िया नहीं रहा इस साल विंटेज, क्योंकि दो मीनिंग बताए ना, एक तो बताया कोई हाई क्वालिटी या लास्टिंग वैल्यू, एक तो ये मीनिंग बताया विंटेज का, दूसरा मीनिंग ये बताया कि मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल हो किसी चीज़ का, कि ये तो बिल्कुल संजय लीला भंसाली जैसी मूवी है, तो वो एक तो विंटेज है जो एग्जाम्पल आपको यहाँ से आ रहा है, जो मीनिंग यहाँ से दिख रहा है। दूसरा मीनिंग ये भी बताया ना हाई क्वालिटी या फिर लास्टिंग वैल्यू, वो ये वाला एग्जांपल दिया, इट हैज़ नॉट बीन अ विंटेज ईयर फॉर द क्लब, मतलब ज़्यादा कमाई नहीं किया, ज़्यादा उन्होंने वैल्यू भी नहीं दी थी, इसलिए रेवेन्यू नहीं आया एक तरीके का। तो रेट्रो, एंटिक्वेटेड, ओल्ड फैशनड, ओल्ड टाइम, आउटमोडेड, रेयर और एज्ड, ये विंटेज गाड़ियाँ आपको पता ही है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रतिशोधी, वही बदला लेने वाला। हैविंग और शोइंग अ विश टू हार्म समवन बिकॉज यू थिंक दे हार्म्ड यू, अनविलिंग टू फॉरगिव, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे और बदला लेके ही मानेंगे, ठीक है, वो विंडिक्टिव है। तो रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, हेल्पफुल, क्रूअल, फॉर अनफॉरगिविंग आना चाहिए, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, अनकाइंड आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अनहेल्पफुल आएगा, ये इसने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों मिक्स कर दिए, कोई बात नहीं। तो वो इमेच्योर थी, स्पाइटफुल थी, स्पाइटफुल आपको याद होगा किसी को नुकसान पहुंचाए, इवन विंडिक्टिव थी, बदला भी लेना चाहती थी। एक विंडिक्टिव मैन है जो कि रिवेंज के लिए डेस्परेट है। तो विंडिक्टिव को ऐसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, विन एडिक्टिव। तो विन एडिक्टिव, ऑब्सेस्ड अबाउट विनिंग। तो विन एडिक्टिव जो एडिक्टेड है किस चीज को लेके, विन करने को लेके, जीतने को लेके क्या है, वो हमेशा एडिक्टेड है। तो समझ गए, विन एडिक्टिव, तो जीतने को लेके जो एडिक्टिव है या एडिक्टेड है कि किसी भी कीमत पे जीतना चाहता है, सामने वाले का नुकसान करके भी बदला ले सकता है, उससे वो खून खराबा कर सकता है, समझ गए, हार्म कर सकता है किसी को, तो ऐसे आप रिलेट कर लेंगे। वैंडलिज्म अभी हमने देखा था, पहले भी आया था शायद इससे रिलेटेड एक वर्ड, जो कि है अटैक करने से रिलेटेड या फिर गुंडागरी से, तोड़ फोड़ से रिलेटेड एक तरीके से। तो ये नाउन है, बर्बरता को बोलते हैं, गुंडागिरी को बोलते हैं। इंटेंशनली जो डिस्ट्रक्शन होता है ना पब्लिक प्रॉपर्टी का, जब दंगा फसाद होता है तो आप सरकारी बसों में आग लगा रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी भी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, तो वो वैंडलिज्म है, बर्बरता हो रही है वहाँ पे, प्रॉपर्टी को जब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये हमेशा माइंडलेस होता है, बिना सोचे समझे लोग वैंडलिज्म को कमिट करते हैं, यस और नो। अनरूली हमने देखा था, जो नियंत्रण से बाहर हो। तो अनरूली क्राउड जो है वाज डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस व्हेन इट इंडल्ज्ड इन वैंडलिज्म। तो तोड़फोड़ कर रहे थे, बट जैसे पुलिस आई वो सबके सब
भाग गए। डिस्ट्रक्शन, मेलिशियस, मिसचीफ, बर्गलरी, डिमोलिशन और पायरेसी। तो वेंडलिज्म, वैन में तोड़फोड़ कर दी, वैन में तोड़फोड़ कर दी, तो आपको याद आ जाएगा वेंडलिज्म। अगला है विटुपरेटिव, बोलो एक बार विटुपरेटिव। ये क्या है? एडजेक्टिव, जिसका मतलब कटु, आलोचनापूर्ण। मतलब कोई कमेंट विटुपरेटिव है, मतलब आपने सामने वाले की इस हद तक निंदा की है कि उसके बिल्कुल यहां तक जाके लगेगी वो चीज। विटुपरेटिव स्पोकन और रिटन अटैक है जो फुल ऑफ एंग्री क्रिटिसिज्म है। मतलब आपने गुस्से से सामने वाले को इतने कड़वे शब्द कह दिए, वो विटुपरेटिव है। वन ऑफ जर्नलिज्म मोस्ट विटुपरेटिव रिमार्क्स, जर्नलिस्ट जनरली क्रिटिसाइज करते हैं ना, और अब्यूजिव या फिर एंग्री क्रिटिसिज्म देते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म देते हैं। मिस स्नोडेन yesterday launched a vituperative attack on her ex boss और फॉर्मर लवर। तो फॉर्मर लवर है और एक्स बॉस है, तो अब तो कुछ बोलना ही है भाई, छोड़ेंगे थोड़ी, जाने थोड़ी देंगे। तो जितना बोल सकती थी गंदा उसे उतना गंदा बोला, उसके ऊपर जो ठेल जाम या जो भी करना है, जिस भी तरीके की बातें उसको कहनी है, उसको क्रिटिसाइज करना है, समझ गए ना। तो वो है अब्यूज करना किसी को। और आपका एक जो वर्ड जो मुझे यूज करना है विटुरोइल, ये सबसे अच्छे वर्ड हैं दोनों इनके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विटुपरेटिव तो बाइट यू ऑपरेटर है ना, विटु से बाइट यू, परेटिव से ऑपरेटर। सो व्हेन यू फील सो पिस्ड ऑफ एन अनकाइंड ऑपरेटर यू वुड से हार्श अब्यूजिव रिमार्क्स लाइक आई विल बाइट यू ऑपरेटर। मतलब मैं काट लूंगा मतलब आप गुस्सा है उससे, है ना, और गुस्सा है तो आप उस पर वर्बल अटैक कर देंगे एक तरीके से, तो वो क्या है? विटुपरेटिव है। बाइट यू ऑपरेटर, काट लूंगा तुम्हें, ठीक है। वारंट, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है यार। वारंट एक वर्ब और नाउन दोनों होता है, यहाँ पे नाउन है इस जगह पे। अधिकार पत्र होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि जज के द्वारा साइंड होता है या किसी अथॉरिटी के द्वारा साइंड होता है, जिसकी वजह से पुलिस को परमिशन मिलती है कि भाई किसी के घर को आप सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और किसी के एक्शन ले सकते हैं। तो ये तो हम फिल्मों में देखते ही रहते हैं। एक वारंट ये है, वर्ब होता है यहाँ पे, ये आश्वासन देना किसी को, टू मेक अ पर्टिकुलर एक्टिविटी नेसेसरी। जैसे ऑब्वियसली व्हाट शी डिड वाज रॉन्ग, जो भी उसने किया वो गलत था, बट आई डू नॉट थिंक इट वारंटेड सच अ सिवियर पनिशमेंट। बट आई डो नॉट थिंक इट वारंटेड सच अ सिवियर पनिशमेंट। जो भी उसने किया वो गलत था, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से उसे सिवियर पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा करने से ये चीज नेसेसरी होगी। टू मेक अ पर्टिकुलर एक्टिविटी नेसेसरी, किसी चीज को करना ही करना, आवश्यक बना देना किसी चीज को, ठीक है। आश्वासन देना कि ये चीज होगी ही होगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हालांकि जो भी उसने किया वो गलत किया, ऑब्वियसली व्हाट शी डिड वाज रॉन्ग, बट आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से वो चीज होगी ही होगी, उसे पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, सिवियर पनिशमेंट जो है मिलेगी ही मिलेगी। तो कोई चीज का होना, क्रेडेंशियल, समन्स, ऑथराइजेशन, सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, क्रेडेंशियल्स और परमिट। वेवर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है भी। वेवर्ड एडजेक्टिव है, जिद्दी इंसान जो होता है ना, मनमोजी होता है, अपने रास्ते पे जो चले, वो वेवर्ड है। डूइंग ओनली व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो वो कर रहे हो। ऑफन चेंजिंग बिहेवियर, बार बार अपना बर्ताव जो है वो बदल रहे हो। और जिसको कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट हो यार, बच्चे हो जाते हैं कुछ ऐसे जिद्दी, हटी, स्टबर्न होते हैं, ये इसमें हैवी स्टबर्न। फिकल माइंडेड भी मनमोजी होता है ना, उसको भी उसके डिस्पोजिशन को आप क्या कह सकते हैं? वेवर्ड कह सकते हैं। डिस्पोजिशन होता है बिहेवियर, तो किसी का बिहेवियर वेवर्ड है तो मतलब वो बार बार क्या कर रहा है? अपने मन की सुन रहा है, दूसरों को देख ही नहीं रहा, जो मन में आए वो किए जा रहा है। तो ये अनओबीडियंट है यार, ये एक दो ना गलत लिखे हुए, कोई बात नहीं। अनरूली, अनमैनेजेबल, अनइंडिपेंडेंट और अनकंट्रोलेबल आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वे वर्ड कौन होता है? जो खुद का वे फॉलो करे, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, जैसा अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। वेन, वेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पतन हो जाना, किसी चीज का वीक हो जाना, किसी का स्ट्रेंथ कम हो जाना, इन्फ्लुएंस कम हो जाना। जैसे अगर बैंड की पॉपुलैरिटी वेन हो रही है तो मतलब वो कम हो रही है। पॉपुलैरिटी जो है कांग्रेस पार्टी की वो वेन हो रही है, मतलब उनका इन्फ्लुएंस जो है अब वो कम हो रहा है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, उनका होल्ड जो है वो कम हो रहा है। डिसअपियर होना, डिक्रीज होना, डिमिनिश होना, ड्विंडल, श्रिंक, सबसाइड, डिक्लाइन, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। वेन को गेन से रिलेट करेंगे। गेन का मतलब पाना और वेन का मतलब कोई चीज कम होना, डिमिनिश होना, ठीक है, डिक्रीज होना। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। चलिए अगला वर्ड आपके सामने है विलफुल। तो विलफुल क्या होता है भाई? विलफुल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब जानबूझकर किया हुआ, मतलब अपनी विलिंग से कुछ, अपनी विल से कुछ किया हुआ, ठीक है। आपकी विलिंगनेस थी उसके अंदर, इंटेंशनल कोई चीज़ है, डेलिब्रेट है, कोई चीज़ जानबूझ के की गई है, ठीक है। जैसा आप चाहते थे वैसा आपने किया और आपको पता था कि ये चीज़ रॉन्ग है, फिर भी आप उस चीज़ को कर रहे हैं, तो आप विलफुल हैं। आई थिंक ही शोड अ विलफुल डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी, मतलब उसे पता है कि भाई अगर मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा
तो मेरा चालान कट सकता है, या एक्सीडेंट होगा तो मुझे चोट लग सकती है, बावजूद उसके नहीं पहन रहा है, तो पता भी है वो चीज़ गलत है और जानबूझ के कोई चीज़ आप कर रहे हैं, तो आप उस केस में विलफुल हैं। अ डिग्निफाइड बींग कैन नॉट बी अनवाइज, अनजस्ट, विलफुल और कावर्डली। डिग्निफाइड कोई समझदार और कोई वाइज पर्सन जो होगा ना, वो कभी अनजस्ट नहीं हो सकता, कोई गलत काम नहीं करेगा अपने आप से ही, और कभी भी कमजोर या कायर नहीं होगा। इंटेंडेड, पर्पसफुल, नोइंग, कैलकुलेटेड और नोइंग, ये सारे इसके सिनोनिम हैं, ठीक है। विलफुल, तो अपनी विल से, अपनी इच्छा से कोई जो काम कर रहा है, खुद पर्पसफुल कोई काम कर रहा है, तो वो क्या है, विलफुल है। अगला है वैन। वैन क्या है जी, एडजेक्टिव है। फीका पड़ जाना, फीका पड़ जाना मतलब किसी पर्सन का जो फेस है मोर पेल देन यूजुअल एंड टायर्ड लुकिंग, जैसे थकावट के कारण फीका पड़ गया है, थोड़ा पीला हो गया फेस, वैसा। शी लुक्ड वैन एंड वीक आफ्टर लॉन्ग इलनेस, बीमारी के बाद लोगों के मुंह पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। वैन डॉन लाइट है। डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग का जो पीरियड होता है, उस टाइम पे जो सूरज की रोशनी होती है काफ़ी तेज नहीं होती है, फीकी होती है थोड़ी, तो उसको वैन बोला हुआ है। पेल है, डिम, फेंट, वीक, फीबल, और वैन को याद करेंगे मारुति वैन से, ठीक है। शी लाइक टू ट्रैवल इन अ स्कॉर्पियो, वो स्कॉर्पियो में ट्रैवल करना चाहती है, बट वो वैन में ट्रैवल कर रही है, इसलिए वो पीली पड़ गई है वो स्कॉर्पियो में जाना चाहती है, बट अब वो मारुति वैन में जा रही है, तो फेस उसका पीला पड़ेगा, उसको उल्टियाँ ज़्यादा आ रही हैं, है ना। वहाँ ज़्यादा कंफर्ट मिलता है ना। हाँ, स्कॉर्पियो में भी कंफर्ट मिलने लगा अब। चलो, वेले। वेले, ये वो वेले नहीं है, सानू वेले कहंदे, वो वाला नहीं। वेले, वेले वर्ब है जिसका मतलब घात लगाना, अटैक करना। टू वेट फॉर एंड देन स्टॉप समवन, जैसे शेर जो है अपने शिकार के उसमें बैठा रहता है, ऐसे जब आएगा तो झपटा मारूंगा ना, घात लगाना, अटैक करना। तो वेट करना और फिर अचानक से एकदम से अटैक करना, ठीक है। या फिर छुपे हुआ कहीं पे एकदम से कोई बंदा आ गया और उसके सामने आप आ गए, इस तरीके से। ही वेलेड मी ऑन द स्टेयर्स, मतलब उसने मुझे सीढ़ियों पे ही पकड़ लिया, मेरे सामने आ गया एकदम से। द लेडीज वर वेलेड व्हेन दे वर रिटर्निंग फ्रॉम पिकनिक, ठीक है। तो लेडीज को वेले किया गया, मतलब उनसे लोग बात करने आ गए जब वो पिकनिक से वापस आ रही थी। तो एम्बुश, अटैक, रोब, असेल, वेट इन हाइडिंग टू अटैक, ठीक है। ऑन द वे रोबर्स ले वुडन लॉग्स टू स्टॉप यू, तो आप रास्ते में थे, अपने वे में थे, तो लकड़ियों को ले कर दिया। ले का मतलब होता है किस चीज को रखना, ठीक है। तो रास्ते में आपको रोक लिया, लकड़ियां बिछा दी ताकि आपका रास्ता रुक जाए, बंद हो जाए, आप आगे जा ही ना पाओ, तो वे ले। तो वे में कोई चीज ले कर दी, रख दी, ताकि आप रुक जाओ, आपके ऊपर या तो अटैक किया जा सके या आपसे बात की जा सके, ठीक है। जैसे ये वे ले कर लें, घात लगा रहे हैं। अगला है विल्ट। विल्ट एक वर्ब है जिसका मतलब मुरझा जाना, ये फूलों के लिए जनरली यूज होता है, प्लांट्स के लिए यूज होता है। कोई चीज वीक हो गई है या फिर अभी ग्राउंड की तरफ बेंड होने लगी है, कोई चीज ऐसे तो मुरझाने लगी है। हॉट वेदर की वजह से प्लांट्स जो है वो विल्ट हो गए हैं। स्पेक्टेटर्स वर विल्टेड इन द सन, हम भी तो विल्ट हो सकते हैं ना, गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, ऐसे मरे मरे हो गए, तो हम भी मुरझाई गए हैं एक तरीके से। तो ड्रूप, फ्लैग, हैंग, लोल, सैग, स्वैग, डिके और एमिशिएट। विल्ट और टिल्ट मिलते जुलते हैं, तो कोई चीज टिल्ट हो गई है तो वो भी आगे की तरफ झुक रही है, तो कोई चीज मुरझा गई है, ऐसे आप याद कर लेंगे। तो फूलों का मुरझा जाना। अगला है वील्ड। वील्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, जैसे बंदूक पकड़ रखी है आपने, वील्ड कर रखा है। वेपन को होल्ड करना, किसी टूल को होल्ड करना, जैसे मैंने ये पकड़ रखा है तो वील्ड कर रखा है, कि जैसे आप उसको यूज करने वाले हैं, इस तरीके से किसी टूल या डिवाइस को पकड़ना। शी वॉज कन्फ्रंटेड बाय अ मैन विल्डिंग अ नाइफ, उसका एक ऐसे आदमी से सामना हुआ जिसके हाथ में चाकू था, तो उसने चाकू पकड़ रखा था। वील्ड का मतलब ये भी होता है अपने अधिकार का प्रयोग करना। अधिकार का प्रयोग मतलब आपके पास जो पावर है, इन्फ्लुएंस है, उसका यूज करना। टू हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी और पावर ओवर अदर पीपल, दिखाना दूसरों को। वो अभी भी विल्ड करती है एनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स, मतलब अभी भी पॉलिटिक्स में उसकी काफी तगड़ी पकड़ है, उसके पास पावर है, उसके पास इन्फ्लुएंस है। अप्लाई, ब्रांडिश, हैंडल, मेंटेन, मैनिपुलेट, ऑपरेट, पोजेस। वील्ड को शील्ड से रिलेट कर सकते हैं, जैसे शील्ड को पकड़ते हैं तो ऐसे वील्ड को भी पकड़ने वाला सेंस देना है यहाँ पे। रेक। रेक एक वर्ब है जिसका मतलब गुस्सा उतारना या प्रतिशोध लेना, ठीक है। एक बार ना इसकी प्रोनाउंसिएशन कौन का रख दिया, चलो इसमें देख लेते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन में मुझे डाउट है। WREAK, अरे यार नेट भी बंद है तो, चलो कोई बात नहीं, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक कर लेना। रीक है कि रैक है, रैक बोलते हैं शायद इसे, है ना, रैक।
WREAK, रेक, इसका मतलब गुस्सा उतारना या प्रतिशोध लेना। To cause something to happen in a violent and often uncontrolled way. To cause something to happen in a violent and often uncontrolled way. तो कोई चीज़ कैसे हो रही है, कोई चीज़ इस तरीके से हो रही है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वो तबाह करती हुई जा रही है और बेकाबू हो गई है, अनियंत्रित हो गई है, तो वो आपका रैक है। रिसेंट स्टॉर्म्स, जो तूफान आए थे उसने क्या कर दिया, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा दिया। एक फ्रेज भी होता है रैक हैवोक, आपने सुना होगा, तो डैमेज कर देना। She was determined to wreak revenge or vengeance on both him and his family, तो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, प्रतिशोध लेना चाहती है। Force, inflict, revenge, unleash, payback, pay off और redress। रेक को कैसे रिलेट करेंगे, ब्रेक से रिलेट करेंगे। तो अगर आप किसी की गर्दन ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो आप गुस्सा उतार रहे हैं और सामने वाले से बदला ले रहे हैं। तो ऐसा तूफान आ गया तो नुकसान कर दिया, डैमेज कर दिया, ठीक है। रेस्ट, रेस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब छीन लेना, जैसे किसी का पर्स छीन लेना, चैन छीन लिया आपने, वायलेंटली पुल कर लेना किसी चीज को। लेटर छीन लिया आपने, रेस्ट कर लिया। थीफ रेस्टेड द लगेज फ्रॉम द पैसेंजर, तो सामान छीन लिया उससे। रेस्ट का मतलब ये भी होता है मुश्किल से कुछ चीज प्राप्त करना, ऑब्टेन समथिंग विद डिफिकल्टी, मेहनत लगे जिस चीज में तब आपने वो चीज पाई है। शेयर होल्डर्स जो है वो ट्राई करेंगे कि क्या किया जाए, कंट्रोल को रेस्ट किया जाए कंपनी के फ्रॉम द करंट मैनेजमेंट, तो मतलब उनसे छीन के अपने पास ले आए, और उसमें स्ट्रगल लगेगा, ऐसे थोड़ी वो कंट्रोल दे देंगे। रेस्टेड पावर फ्रॉम द मोनार्की, तो जो राजतंत्र है उनसे पावर छीन लेना, मुश्किल से किसी चीज को, आजादी जैसे हमने ली है किसी से, तो मुश्किल से प्राप्त की है कोई चीज। फोर्स करना, सीज करना, स्क्वीज, मूव, डिस्टोर्ट, एग्जैक्ट, एक्सटोर्ट, एक्सट्रैक्ट। अच्छा, रेस्ट को हम किससे रिलेट करेंगे, रेसलिंग से रिलेट करेंगे। तो रेसलिंग में भी हम किसी से लड़ते हैं, एक तरीके से स्ट्रगल करते हैं, डिफिकल्टी फेस करते हैं, और तब विक्ट्री हमारी होती है और कुछ चीज़ हम अचीव करते हैं, ट्रॉफी मिल रहा है या कोई प्राइज मिल रहा है। तो ये घड़ी छीन लेना, ये भी रेस्ट है। अगला है वैंगल। वैंगल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है काम निकालना, जुगाड़ लगा लेना, जुगाड़ लगा के किसी चीज को पा लेना। टू सक्सीड इन गेटिंग और डूइंग समथिंग बाय परसुएडिंग समवन और बाय बीइंग क्लेवर इन सम वे, चालाकी से किसी चीज को पा लेना, चालाक बन के किसी को कन्विंस करके, मैनिपुलेट करके कोई चीज पा लेना। I'll be so jealous if you manage to wangle an invitation to his house, किसी तरीके से जुगाड़ लगा ले उसके घर में घुसने का, तो मेरे को तो यार बड़ी जेलस होगी कि तू चला गया अंदर, मैं नहीं जा पाया। She wangled an expense account trip to New York, किसी तरीके से जुगाड़ लगा लिया कि अब वो ट्रिप मारेगी भाई, कहाँ पे, यूरोप। कंट्राइव, मैनिपुलेट, ऑब्टेन, कंट्राइव आ गया आपका ये एक्सट्रिकेट और फेक और फॉल्सिफाई। तो रैंगलर से रिलेट करेंगे, रैंगलर की जीन्स होती है ना, तो दो गर्ल्स आपस में फाइट कर रही है, लास्ट वाली जीन्स मेरी है, किसी तरीके से जुगाड़ लगा के एक लड़की ने वो जीन्स ले ली, ठीक है, ज़्यादा पैसे दे के या मैनेजर से किसी ना किसी तरीके से बात करके, ठीक है। जेनोफोबिया, तो फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स का लास्ट वर्ड है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया एक नाउन है जिसका मतलब है विदेशी द्वेष, एक्सट्रीम डिसलाइक और फियर ऑफ पीपल। हमने वो पढ़ा था ना, शोविनिज्म पढ़ा था हमने, और हमने एक वर्ड और पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है कौन सा वर्ड था, पैट्रियटिज्म था, जिंगोइज्म। जिंगोइज्म आपको याद आ रहा हो, इसमें है क्या जिंगोइज्म, नहीं लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं। एक्सट्रीम डिसलाइक होना या फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड देयर कस्टम्स एंड रिलीजियस एटसेट्रा, मतलब आपकी कंट्री या आपके कल्चर के अलावा दूसरे किसी भी देश का नागरिक है या उनका जो कल्चर है आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, और आपको डर लगता है कहीं ये हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, हमारे वाले कल्चर को खत्म ना कर दे, तो अपने को लेके थोड़ा कट्टर रहना, जेनोफोबिया। जेनो फॉरेन चीजों के लिए होता है, फोबिया डर होता है, तो फॉरेन चीजों से डर है, फॉरेन मतलब अनजान, स्ट्रेंज चीजें। रेसिज्म और जो जेनोफोबिया है स्टेडली ग्रो हो रही है यूरोप में। सम जर्मन पेट्रोइड्स हैं वो जेनोफोबिया से सफर कर रहे हैं, मतलब कट्टरवाद एक तरीके का। नेटिविज्म, शोविनिज्म, नेशनलिज्म, सुपर पैट्रियटिज्म, प्रेजुडिस और रेसिज्म। तो ये तो आप इसको छोड़ दीजिए, बस जेनो का मतलब फॉरेन है और फोबिया मतलब डर है, तो कुछ विदेशी चीजों से जो आपको डर है, विदेशी द्वेष जो है वो आपका क्या है, जेनोफोबिया। इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।